नमस्कार दोस्तों, लेस केमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोशियोलॉजी मैनर पेपर 1B, ठीक है, जो कि आपके सेमेस्टर 3 के लिए जो मैनर पेपर होता है, मैनर कोड जो होता है माइनर 1B, यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो MN1B। तो ये आपका सोशियोलॉजी का मैनर पेपर का क्वेश्चन है जो कि 2022 से 26 सेशन में पूछा गया था पहले के सेमेस्टर में। तो इसी के बारे में लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर भी इसने मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग इसके आंसर को भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक मैक्स वेबर माने जाते हैं। उन्होंने जो राजनीति को सामाजिक संरचना, सत्ता, अधिकार और वैधता से जोड़कर समझाया, और वेबर ने राज्य, नौकरशाही, सत्ता के प्रकार तथा वैध अधिकार के सिद्धांत दिए, जिससे राजनीति के समाजशास्त्र अध्ययन को एक मजबूत आधार मिला। तो ये आपका राजनीतिक समाजशास्त्र था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, तो इसके ऑथर कौन है? राजनीति और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक टैलकोट पार्सन है। वे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीति और समाज के आपसी संबंधों, सामाजिक संरचना, सत्ता तथा राजनीतिक व्यवस्था को समाज स्तरीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। यह पुस्तक राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा किसने दी? तो जाति एक बंद वर्ग है, यह परिभाषा मैक्स वेबर ने दी। वे एक महान समाजशास्त्री थे। वेबर के अनुसार जाति में जन्म के आधार पर सदस्यता मिलती है और इसमें सामाजिक गतिशीलता नहीं होती, इसलिए जाति को उन्होंने जो है बंद वर्ग कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स डज पार्टियो डिवाइड द इलाइट। पेरेटो ने, यानी कि पेरेटो ने अभिजात वर्ग को कितने भागों में बांटा है? तो पेरेटो ने अभिजात वर्ग को कितने भागों में बांटा है? तो उत्तर है इसका, प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजात वर्ग को दो भागों में बांटा है। तो दो भागों में बांटा है। पहला शासक अभिजात वर्ग होता है और जो सीधे सत्ता और शासन में भाग लेता है, और दूसरा अशासक अभिजात वर्ग होता है जो सत्ता में ना होकर भी समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो यह आपका दो भागों में बांटा गया है पेरेटो द्वारा अभिजात वर्ग को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ मार्क्स लेड द फाउंडेशन फॉर द सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। तो मार्क्स के किस सिद्धांत ने राजनीति के समाजशास्त्र की नींव रखी है? तो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत ने राजनीतिक के समाजशास्त्र की नींव रखी। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना राजनीति, राज्य और सत्ता को प्रभावित करती है। राजनीति को उन्होंने वर्ग, संघर्ष और उत्पादन संबंधों से जोड़कर समझाया, जिससे राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। प्राधिकार की विशेषता बताइए। तो प्राधिकार से आशय उस वैध शक्ति से है जिसे समाज के लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। प्राधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता वैधता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था की शक्ति को समाज द्वारा सही और उचित माना जाता है तभी वह प्राधिकार कहलाती है। दूसरी विशेषता यह है कि प्राधिकार आदेश देने और पालन कराने की क्षमता रखता है। लोग दंड के डर से नहीं बल्कि वैधता के कारण आदेशों का पालन करते हैं। प्राधिकार की एक अन्य विशेषता अस्थायित्व है। यह अस्थायी नहीं होता बल्कि सामाजिक और कानूनी नियमों पर आधारित होता है। प्राधिकार सामान्यतः संस्थागत रूप में पाया जाता है, जैसे राज्य सरकार, न्यायालय और प्रशासन। इसमें नियमों और कानूनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो इसके प्रयोग को सीमित और नियंत्रित करते हैं। प्राधिकार में स्वीकृति और सहमति आवश्यक तत्व है। बिना सामाजिक स्वीकृति के कोई भी शक्ति प्राधिकार नहीं बन सकती। इसके साथ ही प्राधिकार का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह समाज में अनुशासन, स्थिरता और नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार प्राधिकार सामाजिक जीवन का एक आवश्यक और संगठित तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है और वही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन चलाते हैं।
लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा माना जाता है। इसमें नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता समानता है। इसमें सभी नागरिकों के बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए जाते हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह सरकार के गठन में भाग लेता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का विशेष महत्व दिया जाता है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही लोकतंत्र में जवाबदेह सरकार की अवधारणा पाई जाती है, जहां सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय, राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करता है। यहाँ तक हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, तो आप लोग जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि ग्रुप बी में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, तो सिर्फ इसके अब क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जो है सिर्फ क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइंड पाउडर नहीं पावर है, ठीक है। जल्दी जल्दी में कुछ भी बोला जा रहा है, क्या करूँ। एक तो सर्दी परेशान कर रहा है और ऊपर से जो है कुछ भी बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, डिफाइंड पावर एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पावर क्या है, इसके क्या क्या प्रकार है, तो आपको बताना है। तो यानी कि शक्ति को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो क्या क्या शक्ति, क्या इसके क्या क्या प्रकार है, तो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अथॉरिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। प्राधिकार को परिभाषित करते हुए प्राधिकार एवं शक्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राधिकार क्या है, इसके प्रभावित करते हुए आपको जो है यानी कि परिभाषित करते हुए प्राधिकार एवं शक्ति के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज कॉल्ड इलाइट, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलाइट। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं और अभिजात वर्ग के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड टोटलारेशन एंड डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। अधिनायकवाद को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, यानी कि डिफाइन द स्टेट एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। तो राज्य को परिभाषित करते हुए राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस तरह जो मैंने यहाँ पर जो पहले का क्वेश्चन पेपर था पूछा गया था 22 से 26 सेशन में, तो मैंने इसको कभी कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग इसके आंसर को भी कंप्लीट कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगा, इसके 3 सेट का वीडियो आएगा, यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो देखा जाए तो आज शाम तक में देखते हैं कि अपलोड कर दे तीनों सेट का वीडियो, तो हो पाएगा तो हम कर देंगे। और बाकी जो ये सोशियोलॉजी मैनर पेपर तब तक इसको कीजिए। और जिनका अलग अलग सब्जेक्ट है यानी कि एमडीसी पेपर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।